मौजूदा समय में महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। उनकी भागीदारी अब घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, बल्कि खेल, मनोरंजन, रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में बढ़ रही है। महिलाओं को शिक्षा और नौकरी के समान अवसर मिल रहे हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। लेकिन आज़ादी से पहले, जब अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए देशवासी संघर्ष कर रहे थे, तब भी महिलाओं की सहभागिता ने अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं में से एक थी अरुणा आसिफ अली। तो आइए जानते हैं अरुणा आसिफ अली की बहादुरी की कहानी। अरुणा आसिफ अली शिक्षिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक थीं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। आज़ादी के बाद वो राजनीति में आई और 1958 में दिल्ली की मेयर नियुक्त हुई। उन्होंने एक मीडिया पब्लिशिंग हाउस की स्थापना भी की थी। उनका एक परिचय ये भी है कि अरुणा आसिफ अली अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत की पत्नी थी। अरुणा आसिफ अली की स्कूली शिक्षा की बात करें तो उन्होंने स्कूली पढ़ाई नैनीताल से पूरी की, जिसके बाद अरुणा ने लाहौर से आगे की शिक्षा हासिल की थी। बाद में अरुणा ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल भी गई। तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। उनके विरोध के कारण ही हालत में कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन वो स्वयं अंबाला के एकांत कारावास में चली गई थीं। रिहा होने के बाद भी उन्हें 10 साल के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दिया गया था। वर्ष 1942 में उन्होंने अपने पति के साथ बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, जहां पर 8 अगस्त को ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित होने के एक दिन बाद, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हुए, तो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अरुणा आसिफ अली ने भाग लिया और अगले ही दिन गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। 3 साल तक भूमिगत रहते हुए उन्होंने आंदोलन जारी रखा। इस दौरान ब्रिटिश पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो उनकी संपत्ति जब्त कर बेच दी। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 रुपए की घोषणा भी की। इसी बीच वो बीमार पड़ गईं और यह सुनकर गांधी जी ने उन्हें समर्पण करने की सलाह भी दी थी। गांधी जी और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुंबई में विरोध सभा आयोजित करके विदेशी सरकार को खुली चुनौती देने वाली वो प्रमुख महिला थी। फिर गुप्त रूप से उन कांग्रेस जनों का पथ प्रदर्शन किया जो जेल से बाहर रह सके थे। मुंबई, कोलकाता और जगह जगह घूमकर और पुलिस की पकड़ से बचकर लोगों में उन्होंने नव जागृति लाने का प्रयत्न भी किया। लेकिन 1942 से 1946 तक देश भर में सक्रिय रहकर भी वो पुलिस की पकड़ में नहीं आई। 1946 में जब उनके नाम का वारंट रद्द हुआ, तभी वो प्रकट हुई। सारी संपत्ति जब्त करने के बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। बताते चले कि स्वतंत्रता के बाद भी वो राजनीति में हिस्सा लेती रहीं और साल 1958 में दिल्ली की पहली मेयर बनी। 1960 में उन्होंने सफलतापूर्वक मीडिया पब्लिशिंग हाउस की स्थापना भी की। उनके इस योगदान को देखते हुए 1975 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 29 जुलाई 1996 को अरुणा जी का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनकी आजादी की लड़ाई की कहानी याद की जाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।